हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। मोशन के जो टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस हिज पोजीशन। ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, रेस्ट। ओके, when an object does not changes its position when an object does not changes its position with respect to some observer. Okay, with respect to some observer, then we can say that the object is at rest. ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हो किसी ऑब्जर्वर के मुताबिक। ठीक है, जब कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, सिमिलरली मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजीशन देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन। ओके, तो सबसे पहले हम रेस्ट की कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन अ डॉग इज़ स्लीपिंग। ठीक है, हम कह सकते हैं डॉग रेस्ट में है। या फिर एक स्टॉप ट्रेन। ठीक है, कोई ट्रेन अगर रुका हुआ है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ट्रेन जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, ए स्टॉप ट्रेन, ए स्टॉप्ड ट्रेन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल्स, ए स्टॉप ट्रेन, या फिर हम कह सकते हैं ए स्लीपिंग कैट या स्लीपिंग डॉग, ए स्लीपिंग डॉग। ठीक है, ये दोनों क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन की। इसके बाद हम लिख लेते हैं मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजीशन। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position, changes its position with respect to some observer. Okay, with respect to some observer, then we can say that the object is at motion. Okay, जब कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है तब हम क्या कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, इन एग्जांपल को अगर मॉडिफाई करें, स्टॉप ट्रेन की जगह हम लिख सकते हैं ए मूविंग ट्रेन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ए रनिंग डॉग। ठीक है, ये क्या है, मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं a moving train, a moving train, a running dog, a running dog। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हॉर्स इन ए रेस। ठीक है, ये क्या है, ये मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इस पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है तब हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो मोशन के टाइप्स क्या हैं, 3 टाइप्स हैं। ठीक है, बेसिकली, और उसके बाद जो है फर्स्ट टाइप को मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन के टाइप्स के पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ
मोशन। ओके, सो सबसे पहला टाइप क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, फिर ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद आता है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद आता है वाइब्रेटरी मोशन। ओके, वाइब्रेटरी मोशन। ये तीन क्या हैं? मोशन के टाइप्स हैं, ठीक है। पहला जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर मोशन, सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, और उसके बाद आता है कर्विलिनियर मोशन। ओके, कर्विलिनियर मोशन। ओके, फिर उसके बाद आता है रैंडम मोशन, ये तीनों क्या है? ये ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप हैं। ओके, 1 2 3, ये तीन टाइप्स ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप हैं। और ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये तीनों क्या है? मोशन के टाइप हैं, ठीक है। हम इनको लिख लेते हैं 1 2 3। तो पहले हम इनमें डिफरेंस जो है वो पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, फिर रोटेटरी, फिर वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो एज ए होल मूव करता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट एज ए होल मूव कर रहा होता है तब हम कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। ऊपर जब जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये तीनों क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप हैं, क्योंकि ट्रेन जब मूव कर रहा है तो एज ए होल मूव कर रहा होता है, ठीक है। रोटेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक्सिस के जो है अराउंड क्या कर रहा है? वो मोशन कर रहा है, ठीक है। किसी भी एक्सिस के जो है इर्द गिर्द वो जब मोशन कर रहा होता है तब हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और तीसरा जो वाइब्रेटरी मोशन होता है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अबाउट हिज मेन पोजीशन, ठीक है। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम हो गया, इस तरह के मोशन क्या होते हैं? वाइब्रेटरी मोशन होते हैं, ठीक है। तो हम इनको धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एज ए होल। ओके, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एज ए होल मूव करता है तब हम क्या कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब एज ए होल मूव कैसे करेगा? उसके एवरी पार्टिकल जो होते हैं, हर पार्टिकल पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एवरी पार्टिकल क्या होते हैं? पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में होता है तो उसके तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तब हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन को मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन, फिर कर्विलिनियर मोशन, फिर रैंडम मोशन। अब इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में हो और वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तब हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज इन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब हम कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। ओके,
ठीक है, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, फिर कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, फिर रैंडम मोशन क्या होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तब हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट फॉलोस रेक्टिलिनियर मोशन। सपोज हमारे पास फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉलोस रेक्टिलिनियर मोशन, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में करते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज़ हम जो है छत से नीचे पे तो वो क्या होता है कि वो फ्री फॉलिंग मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। सपोज़ हमारे पास ये ग्राउंड है, या हम सपोज़ यहाँ से किसी चीज़ को नीचे फेंकते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्री फॉलिंग मोशन होता है, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, इसलिए हम इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, अब कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो कर्व लाइन को फॉलो करता है, ठीक है, या फिर मतलब हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, कर्व और सर्कुलर मोशन, कर्व और सर्कुलर मोशन। ठीक है, कर्व और सर्कुलर मोशन को हम कह सकते हैं कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, ये दूसरा टाइप है ट्रांसलेटेड मोशन का, कर्विलिनियर मोशन। इसको जब भी कोई ऑब्जेक्ट कर्व या जो पाथ होता है वो फॉलो कर तब हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट कर्विलिनियर मोशन में है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हमारे पास है कर्विलिनियर मोशन की, जब हिटेड बॉल, ठीक, फॉर एग्जांपल जब कोई भी बॉल जो है हिट होता है, जब कोई भी क्रिकेटर जो है बॉल को हिट करता है या एक फुटबॉलर जो है बॉल को किक करता है तो पाथ जो इख्तियार करता है वो इस तरह कर्व पाथ इख्तियार करता है। ठीक है, इस तरह कर्व लाइन। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, जब भी कोई बॉल हिट हो जाती है, ठीक है, तो वो इस तरह का कर्व पाथ जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ को। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं रैंडम मोशन की। रैंडम मोशन किस तरह होता है, इरेगुलर मोशन होता है। ठीक है, इरेगुलर मोशन होता है। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है इरेगुलर पाथ से। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास एग्जांपल है गैसेस मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, सो गैसेस मॉलिक्यूल किस तरह होते हैं, पहले पॉइंट ए पे थे, फिर बी पे आ गए, फिर सी पे आ गए, फिर डी पे आ गए। तो इस तरह के मोशन को इरेगुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। या सपोज़ हमारे पास जो है हनी बी, उसका जो फ्लाइट होता है वो भी इरेगुलर होता है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे पॉइंट ए पे आ गया, पॉइंट ए से बी पे आ गया, फिर बी से जो है सी पे आ गया, फिर वापस डी पे आ गया। तो इस तरह के जो इरेगुलर मोशन होते हैं इनको हम कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, अब ये जो तीन मोशन थे ये ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स थे। ठीक है, इन तीनों में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एज ए होल मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोटेटरी मोशन की। ठीक है, रोटेटरी मोशन क्या होता है, सेकेंडली हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन के। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट एक्सिस के अराउंड मूव करता है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves around a fixed axis, when an object moves around a fixed axis then we can say that the object follows rotatory motion। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक एक्सिस के अराउंड मूव करता है तब हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, विंग्स ऑफ फैन। ठीक है, इसमें क्या है, विंग्स ऑफ फैन व्हेन फैन इज टर्न ऑन। ठीक है, जब फैन जो है वो ऑन होता है तब उसके विंग्स जो मूव करते हैं वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि विंग्स ऑफ फैन क्या होते हैं, ये रोटेटरी मोशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है व्हील्स ऑफ ए साइकिल। ठीक है, व्हील्स ऑफ साइकिल, कोई भी बाईसाइकिल के जो है व्हील्स होते हैं फिक्स एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये रोटेटरी मोशन है। ठीक है,
इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक मेन पोजीशन के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द बैक एंड फोर्थ motion of an object around his main position, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है तब हम इसको वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मोशन मतलब आगे और पीछे मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो है ये सपोर्ट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मास है, ठीक है। ये मास है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, डिस्प्लेस किया, यहाँ पे ले आया। पहले ये पॉइंट ओ पे था, हमने इसको पॉइंट ए पे ले आया, ठीक है। अब जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो एक्शन फोर्स दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वापस मूव करके पॉइंट ओ पे आएगा, ठीक है। अब जब ये पॉइंट ओ पे आएगा तो ये रुकेगा नहीं, ठीक है। ये आगे मूव करता हुआ पॉइंट बी तक आएगा, ठीक है। इस तरह ये पॉइंट बी तक आएगा, फिर बी से वापस ए। इस तरह का ये जो मोशन है ये इसका मेन पोजीशन बन गया, ठीक है। अब इस तरह ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ये बैक एंड फोर्थ मोशन इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा इसको मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। रेस्ट क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज पोजीशन, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब हम उसको कहते हैं रेस्ट पोजीशन, ठीक है। एग्जांपल से हमारे पास स्टॉप ट्रेन या स्लीपिंग डॉग, ठीक है। एक रुका हुआ ट्रेन या जो है जब एक कुत्ता सो रहा होता है, ये दोनों क्या है, रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। मोशन क्या होता है, इसी तरह ये बस यहाँ पे क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। इसके एग्जांपल है ए मूविंग ट्रेन, ए रनिंग डॉग, हॉर्स इन रेस, ठीक है। ये क्या है, मोशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, सबसे पहला आता है ट्रांसलेटरी मोशन, फिर रोटेटरी मोशन, फिर वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के मज़ीद 3 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। जो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में होता है वो जब जो है स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तब हम कहते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन में है। सपोज फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब वो या तो कर्व पाथ या सर्कुलर पाथ को जो है फॉलो करता है, तब हम उसको कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। और तीसरा टाइप है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में क्या होता है, इरेगुलर मोशन होता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहता है वो जो पाथ फॉलो करता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। सपोज एक हनी बी जो है उसका जो फ्लाइट हमने यहाँ पे ड्रा किया है पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ये क्या है, इरेगुलर पाथ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रैंडम मोशन। ये जो तीनों टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन के, इनमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एज ए होल मूव करता है, ठीक है। ये तीनों टाइप्स में। उसके बाद आते हैं रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मोशन करता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन करता है, ठीक है। सपोज हमारे पास एग्जांपल्स हैं विंग्स ऑफ फैन, ठीक है। जो फ़ैन हम घरों में यूज़ करते हैं उनके जो विंग्स होते हैं, जब फ़ैन टर्न ऑन होता है वो उसके विंग्स एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं, इसलिए हम विंग्स ऑफ फैन को कहते हैं
रोटेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद होता है व्हील्स ऑफ ए साइकिल, ए बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल और ए व्हीकल, जो भी हो, ठीक है। एक व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये रोटेटरी मोशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वाइब्रेटरी मोशन, द बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे मास से हमने इसको डिस्प्लेस करके पॉइंट ए पे ले आया, फिर ये अपने आप वापस पॉइंट ओ पे आता है, फिर इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट बी तक जाता है, फिर इस तरह ये अपना मोशन जो है ये कंटिन्यू रखता है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है, अराउंड ए मीन पोजीशन, अब ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, इसके अराउंड ये बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो ये क्या होता है वाइब्रेटरी मोशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।